नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवा। आज का ब्लॉग मैं पश्चिम बंगाल के बारे में केंद्रित करूंगा, जिसकी सुनवाई को लेकर न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मतदाता बल्कि देश के भी लोग ये सोच रहे थे कि निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ न कुछ जो रिलीफ है वो आम मतदाता को मिल जाएगी। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं को भी कोई भी राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकी। मुख्य न्यायाधीश के बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की, उसने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों की जानकारी दे दी, जिन निर्णयों में आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। आम जनता सिर्फ जजों की टिप्पणी सुनकर खुशी से मुद्दत होती रही, लेकिन असली फायदा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को हुआ। निश्चित तौर पर वो करोड़ों मतदाता जो इस बात की बाट जोह रहे थे कि साधारण सी गलती के कारण जो लोग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, उनको इस संबंध में राहत मिलेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि न्यायालय ने उनको कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वही रवैया था जो उनका पूर्व में दिखाई देता था कि चलिए अगली बार वोट डाल लीजिएगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से किसे फ़ायदा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के मध्य, उस मुकाबले में केवल 40 लाख मतों का अंतर था। लेकिन अब 91 लाख मतदाता सूची से बाहर, जिसमें कि करीब 65 लाख लोग इस बात को लेकर हैं कि इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग परमानेंट रूप से अन्य प्रांतों में शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 27-28 लाख ऐसे मतदाता थे कि जिनको केवल मामूली गलतियों के कारण उनको मतदान करने से वंचित करना पड़ेगा। मुझे पूरी आशा थी कि माननीय न्यायालय इन वाजिब मतदाताओं को जो वर्षों से मतदान कर रहे हैं, इन्हें कोई न कोई राहत देगी। लेकिन माननीय बेंच ने ये तो कहा कि ये गलत है, इस तरह किसी का मतदाता सूची से बाहर हो जाना, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। ये निर्णय देखकर मुझे माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णय याद आते हैं, जिसमें कि चंदा दो धंधा दो का मामला आपके समक्ष में रखना चाहूँगा, कि जिसमें कंपनियों पर सरकारी जांच एजेंसियों के सहारे उनका घेराव किया गया, और जब वो उन्हीं लोगों ने जेल जाने के भय से
अपना बिजनेस समाप्त होने के भय से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया तो निश्चित तौर पर वो मामले भी कहाँ चले गए ये आपको जानकारी देना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा किस तरह से उन लोगों पर वो मामले धीरे धीरे करके ख़त्म होते गए, यहाँ तक कि उन लोगों को सरकार ठेके भी मिल गए। एक तरह से उन्होंने चुनावी चंदा दे के एक तरह से अपने धंधे को भी मजबूत कर लिया। उसमें भी माननीय न्यायालय ने उस चुनावी चंदे को असंवैधानिक बताया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो सभी चंदा अभी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी खाते में पड़ा हुआ है। उसके सहारे कितने विधायकों सांसदों को खरीद कर किस प्रकार से विभिन्न प्रांतों की सरकारें बनाएंगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो शिवसेना के विभाजन को गलत माना और राज्यपाल के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, लेकिन इसके बावजूद भी उस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा जो कि शिवसेना को विभाजन करके बनाई गई थी, और वो सरकार धड़ल्ले से चलती रही। तो आखिर ऐसे निर्णयों का क्या फ़ायदा है कि जब कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईआर प्रक्रिया से बाहर किए गए करोड़ों मतदाता इस आस में थे कि उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट राहत देगा और वो भी अपना मतदान कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पहले ये कह के कि चलो इस बार नहीं अगली बार आप मतदान कर लेंगे, और ये कह के कि निश्चित तौर पर आप ये प्रक्रिया गलत है। आखिर लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है, आखिर सिस्टम क्या कर रहा है, लेकिन उन मतदाताओं को कोई राहत नहीं मिली। जो मतदाता ये अपने राहत पाने के लिए पूरी आस लगाई थी, निश्चित तौर पर माननीय न्यायाधीशों ने मीठी मीठी बातें की, ये दिखाने का प्रयास किया कि उन्हें आम जनता की कितनी चिंता है, लेकिन हुआ वही जो चुनाव आयोग चाहता था, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, केंद्र सरकार चाहती थी। तो क्या अब ये कहा जाए कि माननीय न्यायालय भी एक तरह से सरकार को सुविधा में देखकर चुनाव आयोग की सुविधा को देखकर निर्णय अपने दे रहा है। होना तो ये चाहिए कि करोड़ों मतदाताओं को बाहर रखने वाली इस लिस्ट को खारिज करके उन मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार अगर दिया जाता तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उन मतदाताओं को राहत मिलती, बल्कि आम जनता को भी मन में न्यायालय के प्रति विश्वास होता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।